वेलकम एवरीवन। आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर सीटेट्स एंड जितने भी टीचिंग्स के बारे में जॉब्स हैं उन सभी की क्लासेज बेसिस लेवल से होती है। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास कुछ देर के बाद प्रारंभ होने वाली है, शुरुआत होने वाली है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज CDP का चैप्टर 5 टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये क्लासेज बहुत दिन से इस टॉपिक्स को मैं बहुत दिन से कह भी रहा था कि इस टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा। इससे पहले आपको 4 टॉपिक्स कंप्लीट करा दिया गया है और सभी का प्लेलिस्ट है जो बना दी गई है। मैथ की क्लासेज, CDP की क्लासेज, सबका प्लेलिस्ट सबका बना दिया गया है। और इस चैनल पर आपको जितने भी क्लासेज होते हैं उन सबको बेसिस लेवल से पढ़ाया जाता है और उन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कशन किया जाता है, सोल्व करवाया जाता है और उन सभी चीज़ का प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है। तो रिवाइज का सिलेबस और किस प्रकार से न्यू पैटर्न जोड़ा गया है उन सभी की वीडियो तैयार है और प्लेलिस्ट में आपको रखा हुआ है, आप लोग सब जाकर देख सकते हैं। तो आरंभ करते हैं आज की क्लासेज। टॉपिक है आपका स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। इसमें आपको 5 अवस्था होती है, 6 अवस्था होती है, 6 स्टेज होती है, लेकिन आपका मेन जो इम्पोर्टेंस है आपका 2, 3, 4 एंड 5। तो आपको पूरे 6 स्टेज के बारे में पढ़ना है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया जाता है कि यदि आप किसी भी शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आपका फर्स्ट टाइम DLD या BEd एग्ज़ाम्स या क्लासेज आपका आरंभ हुआ है या आप विद्यालय कॉलेज जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले CDP में यही पढ़ना होगा, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। या आप BEd कर रहे हैं या आप DLD कर रहे हैं या किसी भी शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पढ़ाई करना होगा विकास की अवस्थाएं के बारे में। तो मैं यहाँ पर बेसिस लेवल से लेके चला हूँ, जहाँ पर किसी को भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो यहाँ पर इनके 6 स्टेज के बारे में जिक्र किया गया है और 6 स्टेज से ज़्यादा स्टेज नहीं होती है। तो पहला स्टेज आपका है प्री नेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था। सेकंड आपका है इन्फेंसेंसी, शैशवावस्था। थर्ड है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। और बाल्य अवस्था में इसको 2 भाग में बांटा गया है, एक अर्ली चाइल्डहुड, सेकंड आपका लेट चाइल्डहुड। दोनों अलग अलग होते हैं, सबको जिक्र करेंगे। फोर्थ स्टेज आपका है एडोलसेंस, किशोरावस्था। 5 आपका है एडल्टहुड, वयस्क अवस्था या तो पौधावस्था। और दोनों नाम से इनको कहा जाता है, लेकिन किसी एक नाम को भी यहाँ पर प्रयोग करेगा क्वेश्चन में। 6 आपका ओल्ड एज, वृद्धावस्था। तो आपका जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है, प्री नेटल स्टेज से कभी कभार 1 प्रश्न 2 प्रश्न जो पूछा जाता है, उनकी टाइमिंग क्या है, टाइम्स के बारे में पूछा जाता है, समय भी जिक्र करने वाला हूँ विस्तार पूर्वक से। इन्फेंसेंसी से क्वेश्चन कंफर्म आती है, बाल्यावस्था से क्वेश्चन कंफर्म आता है, एडोलसेंस से भी क्वेश्चन कंफर्म आता है, और आपका इससे भी 1 या 2 प्रश्न कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। 5th से भी 1-2 प्रश्न आता है, 6 से कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो आपके लिए जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स आपका रहेगा, आपका 2, 3, 4 एंड 5, इन्फेंसेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड। और इसमें कभी कभार ऑप्शन में आपको तीनों दिया हुआ रहेगा, तो ये बहुत ज़्यादा जोड़ी है। और ये जितने भी मनुष्य के जो बच्चे जो होते हैं, जो चाइल्ड जो होते हैं, वो सभी ये स्टेज को कंप्लीट करते हैं। इस दुनिया भर में जितने भी मैन जो है, जितने भी बच्चे हैं, वो इन सभी स्टेज को कंप्लीट करते हैं। और ये सभी स्टेज कंप्लीट करके वो अडल्टहुड में आते हैं, एडोलसेंस में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्री नेटल स्टेज के बारे में कि प्री नेटल स्टेज कहते किसको है। तो प्री नेटल स्टेज को मैंने आपको इमेज के द्वारा एक समझाया भी हूँ, बताया भी हूँ। तो यहाँ पर पहला जो स्टेज आपका हुआ है वो आपका है प्री नेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था। तो इसके बारे में जानेंगे। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, प्री नेटल स्टेज में क्या होता है, बच्चा है जो माँ के गर्भ में होता है। आप इमेज के माध्यम के द्वारा देख सकते हैं कि ये जो वुमेन्स है वो प्रेग्नेंट है और ये जो बच्चन का इनके गर्भ में। ठीक है, फिर कहा जा रहा है इसका टाइम पीरियड क्या होता है बच्चे का,
तो बच्चा है जो गर्भ में 9 महीने रहता है या उससे कम अवधि में भी रह सकता है। ये एग्जैक्टली एक वीक है जो बताया गया, एक मंथ है जो बताया गया कि 9 महीना बच्चा है जो माँ के गर्भ में रहता है, और वो 40 सप्ताह होता है या 240 से 280 दिन वो माँ के गर्भ में रहता है। तो ये तीनों से प्रश्न है जो कभी कभार पूछ दिया जाता है कि प्रीनेटल स्टेज में बच्चा है जो माँ के गर्भ में कितने महीने रहता है। ये पूछेगा कि प्रीनेटल स्टेज में माँ के गर्भ में बच्चा कितने महीने रहता है, कितने सप्ताह रह सकता है या कितने दिन रहता है। तो तीनों में से किसी एक प्रश्न को पूछ देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसमें कहा गया है कि प्रीनेटल स्टेज को कंसेप्शन पीरियड, गर्भाधान की अवधि भी कहते हैं। प्रीनेटल स्टेज को ये बहुत बार कभी कभार इसमें जोड़ दिया जाता है कि गर्भाधान कंसेप्टेशन पीरियड कहते हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। और ये तीनों को नोट ही कर लीजिएगा, ये तीनों से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं कि प्रीनेटल स्टेज में आपको प्रसव पूर्व अवस्था में बालक जो है वो कितने दिन माँ के गर्भ में रहता है। वो 9 महीने भी हो सकता है, वो 40 वीक में पूछ सकता है या डेज में पूछ सकता है, किसी इन तीनों से किसी से प्रश्न जो पूछ सकता है बना करके। ऑप्शन दे देगा कि प्रसव पूर्व अवस्था में माँ के गर्भ में बच्चा है जो कितने महीने रहता है, 1 महीना, 3 महीना, 9 महीना या 6 महीना। तो आप उसमें 9 महीना टिक लगा सकते हैं, किसी में 9, किसी में 7, 8, एग्जैक्टली बस 9 तक जाता है, 9 तक एक मतलब कि एक मंथ रखा गया है। सप्ताह में पूछ देगा तो सप्ताह में आपको एग्जैक्टली 40 वीक्स को लेके चलना है, और उससे कम भी दे देगा 39, 38 तो भी चलेगा। और 240 से 280 दिन, इसके बीच में अगर कोई डेट दे दिया जो सबसे लास्ट डेट होगा ना उसमें सब उसको टिक लगा लीजिएगा। तो प्रीनेटल स्टेज आपका फर्स्ट आपका जो पीरियड है वो स्टेज आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड है आपका इन्फेंसेंसी, मतलब कि शैशवावस्था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें देखिए, इसमें छोटा सा एक बालक है, क्या है, इन्फेंसेंसी, शैशवावस्था, ठीक है। शैशवावस्था कितने से कितने साल का होता है? शैशवावस्था होता है 0 से लेकर के 2 साल के बीच में। शैशवावस्था जो होता है वो आपका 0 से लेकर के 2 साल के बीच को अवधि को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि शैशवावस्था कितने से कितने सालों कहा जाता है, 0 से लेकर के 2 साल के बीच में। तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो आपका चैप्टर है इसमें यह कहा जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपको उम्र बताने हैं आपको एज के अनुसार अपना स्टेज है जो बताना इसमें होता है। तो बच्चा माँ के गर्भ में था, माँ के गर्भ से अब बाहर निकला, तो 0 से लेकर के 2 साल के उस बालक को, इस बच्चे को 0 से जो 2 साल के बीच में जो बच्चा है उसको कहेंगे शैशवावस्था। सेकंड क्या है? इन्फेंसेंसी। क्या है सेकंड? क्या है? इन्फेंसेंसी। इसको बोलेंगे शैशवावस्था। शुरू में बच्चा माँ के गर्भ में था तो उसको प्रीनेटल स्टेज बोलते थे, गर्भाधान अवस्था बोलते थे, प्रसव पूर्व अवस्था भी कहते थे उसको। अब उसके बाद बच्चा क्या निकला? बच्चा माँ के पेट से बाहर निकला, माँ के गर्भ से बाहर निकला, तो वो क्या आएगा? शैशवावस्था में आएगा। और उसको 0 से लेकर के 2 साल उस बच्चे को कहेंगे इन्फेंसेंसी, ठीक है। और इन्फेंसेंसी में शैशवावस्था में प्ले एज कहा जाता है, उसमें बच्चों को ढेर सारा खिलौने दे दिए जाते हैं, तो वो किसी चीज़ से वो खेलते रहता है, उससे उसको कोई भी मतलब नहीं है। तो पूछा जाएगा कि किस अवस्था स्टेज को प्ले एज कहा जाता है, तो आपको लगाना है इन्फेंसेंसी को। इसमें सेंसरी मोटर स्टेज इसको कहते हैं, शैशवावस्था को सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज मतलब संवेदी गामक अवस्था। इसमें क्या होता है? इसमें बालक को ना सेंसरी मोटर स्टेज कहने का मतलब है कि जैसे बालक को देखिएगा ना, बालक को आप उसी प्रकार से आपको देखना प्रारंभ कर देगा। जैसे बालक कभी का अम्मा से बालक को आप देख रहे हैं, कभी मुड़ी इधर किए, कभी मुड़ी उधर किए, कभी उसको आँख से इधर उधर इशारा किए, तो बालक इधर उधर देखना जो शुरू कर देता है। तो बालक आपको बात को समझेगा नहीं, आप उसको कुछ ही बोलेगा। जब छोटा बालक को आप कुछ ही बोलिए तो उसको समझ में नहीं आएगा। 0 साल से लेकर के 2 साल के बीच में जो बालक होगा उसको आप कुछ भी बोलिएगा तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप उसको आँख से, हाथ से कुछ इधर उधर खींचेगा तो वो इधर उधर देखना वो शुरू कर देता है। तो इसी को कहा जाता है सेंसरी मोटर से संवेदी गामक अवस्था। इमिटेट मतलब कि नकल करना। तो नकल करने का मतलब क्या? नकल करने का मतलब ये हुआ कि
कोई बच्चा है तो आपका तो मतलब कि आवाज़ से बोली से पहचानेगा तो नहीं ना, आपके आवाज़ को समझेगा। तो हम अपने आँख से, हम अपने हाथ से या अपने शरीर से उसको नकल करते हैं। जैसे मूड़ी इधर उधर उधर डुलाते हैं तो बच्चा की मूड़ी इधर उधर डुलाना शुरू कर देता है, तो उसी को बोलते हैं नकल करना। ठीक है, तो आपको सेकंड स्टेज कंप्लीट हो गया। और इसमें और क्या, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का वृद्धि सबसे ज़्यादा किसमें बढ़ता है, इन्फेंसी में बढ़ता है। शैशवावस्था में बच्चे का जो वृद्धि जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो बच्चे का जो वृद्धि जो होती है, आपको मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक्स मैंने CDP का आपने पढ़ाया भी हूँ, उसका मैंने टेस्ट भी लिया हूँ, और पेपर 1 का भी उससे क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूँ। तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सब लोग जाके देख सकते हैं। और अभी जितने भी लाइव देख रहे हैं वो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इन्फेंसी में होता है कि जो बच्चे का जो वृद्धि जो होती है, जो ग्रोथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है वृद्धि जो होती है किसी भी बालक का, किसी भी बच्चे का इन्फेंसी में सबसे तेज होती है। तो ये बहुत ही आपका महत्वपूर्ण था कि प्ले इन्फेंसी में कौन कौन सी होती है। प्लेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट है। प्लेज आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संवेदी गामा का वास्तव का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमीडिएट नकल करना ये सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमेशा हर बार प्रश्न जो पूछा भी जाता है। पूछेगा कि किस स्टेज में बालक का, किसी बच्चा का जो वृद्धि जो होती है, जो ग्रोथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसमें आपको स्टेज का नाम दे देगा, चाइल्डहुड दे देगा, एडोलेसेंस दे देगा, फिर उसमें इन्फेंसी दे देगा। तो फिर उसमें टिक लगाना किस में लगाना है, इन्फेंसी में लगाना है। शैशवावस्था में 0 से लेकर के 2 साल के बीच में बच्चे का जो वृद्धि जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। फिर कह रहा है कि ऑब्जेक्ट एक्सटेंस, वस्तु स्थापित पूछता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी पूछा जाता है कि जो वस्तु जो स्थापित जो होती है वो किस अवस्था में होती है। तो वस्तु को जो स्थापित जो किया जाता है वो किस अवस्था में होता है, मतलब कि बच्चा है जो मतलब कि 0 से 2 साल के बीच में बच्चा बहुत समय तक तो वो रोता ही रहता है, कभी कभार बहुत बार वो रोता है। तो उसको क्या कीजिएगा ना कि उसको कोई वस्तु दिखाइएगा ना तो चुप हो जाएगा, और फिर उसी वस्तु को उसके सामने रख दीजिएगा। तो वो बच्चा क्या करेगा ना, गौर से उसी वस्तु को देखते रहेगा, एकदम गौर से। चाहे कोई बालक या कोई बच्चा अभी रो रहा है, ये जिक्र किया जा रहा है इमरजेंसी के बारे में, 0 से लेकर के 2 साल के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो इसमें यदि कोई बालक रो रहा है, कोई बच्चा अगर रो रहा है उस अवस्था तक, उस स्टेज तक, तो उसको कोई नया चीज़ उसके सामने ला कर रख दीजिए, वो गौर से उसी को सिर्फ खाली देखते रहेगा। और उस वस्तु को जहाँ लेके जाइए उसके उसके दूर जितना खींचेगा उतना दूर वो उसी वस्तु को सिर्फ देखते रहेगा। दूर कीजिएगा तो वो रोने लगेगा, पास उसको कीजिएगा तो वो चुप रहेगा। तो उसी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट एक्सचेंज, वस्तु स्थापित। जब बच्चा किसी वस्तु को देखता है तो उसके दिमाग में और बस वो छिप जाता है, मतलब कि छप जाता है। ठीक है, अब आपका थर्ड स्टेज आपका है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था आपका 3 साल से लेकर के 12 साल के बीच के अवधि को कहते हैं। अब बालक 3 साल से 12 साल के स्टेज में पहुंचेगा तो उस बालक को कहेंगे बाल्यावस्था। ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, या आपको किसी भी पेथोलॉजी का टॉपिक्स हो या क्लासेज हो, उन सब में इसका प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा प्रश्न इसी से आते हैं। सभी स्टेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो प्रश्न जो सबसे ज़्यादा जो आपको आएंगे वो आपको चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, किशोरावस्था, इनसे प्रश्न बहुत ज़्यादा आपके आएंगे। तो मैंने आपको 2 स्टेज के बारे में जिक्र किया। पहले मैं आपको जिक्र किया प्रीनेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था या गर्भाधान की अवधि कहते हैं, अवस्था उसको भी कह सकते हैं। फिर आपको मैं जिक्र किया हूँ इन्फेंसी के बारे में, शैशवावस्था के बारे में, जिसमें बालक का जो एज जो होता है वो 0 साल से लेकर के 2 साल के बीच में होता है। इन्फेंसी से पहले आपको पहले मैंने प्रीनेटल स्टेज के बारे में जिक्र किया, उसमें बच्चा माँ के गर्भ में होती है, यह होता है। अब इसमें चाइल्डहुड में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, 2 महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा चीज़ है कि 3 साल से 12 साल के जो अवधि जो होती है, जो स्टेज जो होती है, जो एज जो होता है, उसमें 2 बार इसका 2 भाग में बांटा जाता है।
3 साल से 12 साल के बीच में जो बालक जो होता है उसको 2 स्टेज में बांटा जाता है। पहला आपका जो स्टेज होगा वो क्या होगा, अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसमें बालक जो होता है वो आपको कितने वर्ष का होता है वो जिक्र करूंगा। चाइल्डहुड में पहला जो स्टेज होता है वो क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं या तो प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रश्न आपको इससे ही पूछेगा, कभी कभी इसको भी जोड़ देगा, तो दोनों का मतलब सिर्फ एक ही होता है इंग्लिश में, अर्ली चाइल्डहुड। आप दोनों नाम याद कर सकते हैं, पूर्व बाल्यावस्था या तो प्रारंभिक बाल्यावस्था। और दोनों नाम से किसी हिंदी में जो जो नाम होते हैं वो किसी एक नाम को भी जिक्र कर देगा, लेकिन उसका इंग्लिश सिर्फ एक ही होते हैं, उसका नाम है अर्ली चाइल्डहुड। इसमें देखिए ये आपका बालक है, ये बालक का जो इमेज है वो किसका है, अर्ली चाइल्डहुड का है। किसका है, अर्ली चाइल्डहुड का है। इसमें बालक जो होता है वो 3 साल से लेकर के 6 साल के बीच का होता है। कितने साल का होता है, ये जो बालक जो है अर्ली चाइल्डहुड में बालक कितने साल का है, 3 साल से लेकर के 6 साल के बीच में होता है। और इस अवस्था में बालक भाषा सीखना शुरुआत कर देता है। बालक का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है, जो विकास जो होती है, जो लर्निंग जो होता है, अधिगम जो होता है, वो आपको बाल्यावस्था में प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन आपको बहुत प्रकार से पूछेगा कि किस अवस्था में, किस स्टेज में, इन विच स्टेज द चाइल्ड डेवलप्स द लैंग्वेज, किस अवस्था में बालक का जो भाषा का विकास आरंभ हो जाती है, शुरुआत हो जाती है, स्टार्टिंग हो जाती है। तो वो आपका है कौन सा, प्रारंभिक बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। कौन सा, पूर्व बाल्यावस्था। कितने साल का होता है, 3 से 6 साल के बीच में होता है। इस अवस्था में बालक भाषा सीखना शुरुआत कर देता है। इस अवस्था में बालक क्या करता है, बालक है जो भाषा जो सीखना जो आरंभ करेगा वो किस अवस्था में करेगा, आपको अर्ली चाइल्डहुड में। या तो फिर वो टॉपिक्स पर डिपेंड करता है, प्रश्न पर डिपेंड करता है कि प्रश्न आपसे किस प्रकार से पूछ रहा है। ठीक है, या तो चाइल्डहुड कर सकते हैं, बाल्यावस्था को 2 भाग में बांटा गया, एक अर्ली चाइल्डहुड और एक लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, तो इस अवस्था में बालक 3 से 6 साल का होता है। इसमें बालक है जो बालक भाषा सीखना शुरू कर देता है। और इस अवस्था को टॉय एज भी कहते हैं। टॉय एज किसका आता है, टॉय एज आपका होता है अर्ली चाइल्डहुड का। हमेशा याद रखिएगा कि टॉय एज जो होती है वो आपका होता है अर्ली चाइल्डहुड में आता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में टॉय एज आता है। तो इसमें 2 प्रश्न हमेशा कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपका मैंने इन्फेंसी में जिक्र किया हूँ प्ले एज, तो प्ले एज जो होता है वो आपको होता है इन्फेंसी में, और टॉय एज मतलब कि खिलौने का उम्र या एज जो वो किस में होता है, बालक का होता है आपको अर्ली चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड में जब बालक जब बड़ा हो जाता है तो उसको बहुत सारे खिलौनों का शौक रहता है। एक रिमोट वाला गाड़ी उड़ी होते हैं, एक जो अगर लड़की हो गए तो उनका अपना खेल हुआ, जो बॉयज हो गए उनका अपना खेल होता है। सबका अपना अपना खेल पसंद है, खिलौने पसंद है, सब अपने अपने खिलौने से वो खेलते हैं। तो टॉय एज जो जिक्र किया गया वो किसमें है, आपको अर्ली चाइल्डहुड में है। फिर आपका है सिंटेशन। ये सिंटेशन का कहने का मतलब क्या है पहले समझिए। इस सिंटेशन कहते हैं पहले किसको है, कोई हमें लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सिंटेशन किससे कहा जाता है। कोई हमें लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सिंटेशन कहते किसको है। सिंटेशन कहने का मतलब है, समझिएगा, केंद्रीकरण। सेंट्रेशन कहने का मतलब है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चा को यदि आप कुछ बता रहे हैं तो बच्चे का सारा ध्यान आपको उसी चीज़ पर होगा, उसी चीज़ पर, उसी वस्तु पर होगा। जैसे जैसे बाद में क्या होता है कि बालक ये भी काम कर रहा है, बालक वो भी काम कर रहे हैं, बालक एक साथ एक दो वर्क भी कर रहा है, साथ में कर रहा है। लेकिन जब बालक जो स्टार्टिंग में जो होगा, सिंटेशन कहने का मतलब है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण में ये होता है कि एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सिंटेशन कहते हैं। मतलब कि किसी एक वस्तु पर ध्यान देना, किसी एक वस्तु पर क्या करना, ध्यान देना, तो उसी कहा जाता है सिंटेशन। ठीक है, इस अवस्था में बालक सजीव और निर्जीव वस्तुओं का अंतर नहीं कर पाता है। अर्ली चाइल्डहुड में, पूर्व बाल्यावस्था में बालक है जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता, सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और नेक्स्ट जो पॉइंट आपका है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का हिंदी को बताएंगे क्या होता है, अकेंद्रित इसका नाम होता है। और
ईगोसेंट्रिज्म में क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म में ये होता है कि इसमें बालक अपने मन का करता है। बालक को जो लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सत्य है, जो हम कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं या कुछ भी करने वाले हैं, वही हमारा क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो इसी को कहा जाता है ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जिक्र किया गया कि जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो मैं कर रहा हूँ वह अच्छा है और यह सब सही भी है, तो इसी को कहा जाता है ईगोसेंट्रिज्म कहा जाता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट मैंने जिक्र किया हूँ प्री गैंगेज। प्री गैंगेज, इसमें बालक को दिखेगा कि बालक जब पार्क में या बगल में प्ले ग्राउंड है तो वहाँ पर किसी भी स्टेज के मतलब कि विद्यार्थी हुए या स्टूडेंट बच्चे हुए या किसी भी स्टेज के बच्चे हुए, उनके साथ वो खेलना शुरू कर देता है। उसमें उनका कोई भी गैंग नहीं होता, ये प्री गैंग एज का अवस्था होता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट में जिक्र किया हूँ कि ई रिवर्सेबल किसी वस्तु को नहीं कर पाता है। कहने का मतलब है कि बालक को कोई मैथ दे दिया जाए कि 2 + 3 कितना होगा, तो 5 ये बता देगा। ठीक है। अब उसी बालक से 3 + 2 पूछा जाएगा तो बालक नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि बालक अभी पूर्व बाल्यावस्था में, अर्ली चाइल्डहुड में है, तो बालक को सिर्फ ये सिखाया गया है कि छोटा नंबर से बड़ा नंबर को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अगर इसी संख्या को हम इधर उधर कर देंगे, 3 को आगे कर देंगे, 2 को पीछे कर देंगे, तो बालक इसका आंसर नहीं दे पाएगा। तो मैंने इस पॉइंट में वो जिक्र किया हूँ। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना आरंभ कर देता है। प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस अवस्था में बालक है जो विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, तो वो करता है अर्ली चाइल्डहुड में, पूर्व बाल अवस्था में। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक उनके पॉइंट थे, मैंने आपको जिक्र कर दिया हूँ। अब इसी में आपका है नेक्स्ट पॉइंट है चाइल्डहुड में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेट चाइल्डहुड, मध्य बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। आपको दोनों प्रकार से प्रश्न जो पूछा जा सकता है। एक आपको पूछा जाएगा उत्तर बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या तो उत्तर बाल्यावस्था। तो अब किसी भी प्रकार का दोनों का जो हिंदी अलग अलग दिए गए, लेकिन उसका जो मीनिंग जो होता है वो एक ही होता है, लेट चाइल्डहुड। क्या होता है? लेट चाइल्डहुड, मतलब कि मध्य बाल्यावस्था या तो उत्तर बाल्यावस्था। इसमें बालक 7 से 12 साल के बीच में होता है। इसमें बालक कितना होता है? 7 से 12 साल के बीच में होता है। अब इसमें इसको गैंग बन जाते हैं। गैंग बन जाते हैं मतलब कि वो अपने उम्र के बच्चे के साथ अपने उम्र के बच्चों के साथ वो गैंग बनाना शुरू कर देता है। जैसे वो छोटा बालक है तो कोई उनसे बड़े हैं तो उनके साथ वो गेम नहीं खेलेगा, और कोई उनके ही एज के हैं या उनसे थोड़ा बड़ा एज के हैं ना, तो बच्चा उनके साथ खेलना सब शुरू कर देता है। तो उसी को बोलते हैं गैंग एज। इसमें लॉजिकल थिंकिंग, तर्क सोचना वो शुरू कर देता है। तर्क सोचने करने का मतलब है कि 2 प्लस साइन दे दिया गया, यहाँ पर माइनस का साइन दे दिया गया, यहाँ पर फिल ब्लैंक रखा गया, यहाँ पर 5 दे दिया गया। अब बालक को यहाँ पर तर्क लगा देगा कि इसमें हम कितना जोड़े कि हमको 5 लाना है, तो बालक बताएगा 3। तो तर्क सोचना इसमें बालक है जो प्रारंभ कर देता है। अब इसमें मूर्त और अमूर्त वस्तुओं के बारे में अंतर जानना वो शुरू कर देता है। तो व्हाट इज मूर्त एंड अमूर्त, मूर्त और अमूर्त होता क्या है, पहले हमको बताएंगे। मूर्त और अमूर्त कहते किसके हैं, किसको कहा जाता है मूर्त और अमूर्त? व्हाट इज कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट? कॉन्क्रीट कहा जाता है मूर्त को, और एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है अमूर्त को। तो कोई हमें बताएंगे कि मूर्त और अमूर्त किसे कहते हैं? तो बहुत ही इजी है। मूर्त कहने का मतलब ये हो गया कि जिसे हम लोग देख सकते हैं। मूर्त कहने का मतलब क्या हुआ? जिसे हम लोग देख सकते हैं उसे कहते हैं मूर्त, और जिसे हम लोग नहीं देख सकते हैं वो होता है अमूर्त। मैंने आपको ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक से मैंने आपको जिक्र भी किया हूँ, मैं आपको इसके बारे में बताया भी हूँ। जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक को जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको जिक्र भी किया हूँ कि मूर्त और अमूर्त के बारे में। मूर्त कहने का मतलब ये हुआ कि जिसे हम लोग देख सकते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग देख सकते हैं उसको बोलते हैं मूर्त। ठीक है। और जिसे हम लोग इसमें सिर्फ जोड़ देंगे नहीं तो वो हो जाएगा अमूर्त। तो बस दोनों में ही अंतर है। ठीक है। मूर्त को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्क्रीट और अमूर्त को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो बालक है जो उत्तर बाल्यावस्था में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में अंतर करना वो जान जाता है कि कौन वस्तु लिविंग थिंग्स में, कौन वस्तु
नॉन लिविंग थिंग्स में, सिर्फ खाली अंतर जानना वो प्रारंभ कर देता है। जबकि आपको अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा है जो उस चीज़ को अंतर नहीं कर पाएगा। अब इसे मैंने आपको एक चीज़ को और मैं जिक्र किया था आपको टॉय एज के बारे में। तो टॉय एज में ये होता है कि टॉय एज कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड को, मैंने आपको जिक्र भी किया हूँ, ठीक है। तो टॉय एज में ये होता है कि बालक को लगता है कि जो मैं यदि मुझे ठंड लग रहा है, यदि मुझे गर्मी लग रहा है, तो मेरे खिलौने को भी क्या लग रहा होगा, गर्मी लग रहा होगा तो ठंडा लग रहा होगा। तो बालक ये नहीं समझ पाता है कि वो क्या है, वो आपको टॉय, वो आपका लिविंग थिंग्स है कि ना लिविंग थिंग्स है। बस उसे लगता है कि जो मुझे ठंड या गर्मी लग रहा हो तो बालक उसको भी ठंड या गर्मी लग रहा होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3 स्टेज कंप्लीट कर दिए गए हैं। सभी स्टेज आपको विस्तृत रूप से आपको बता दिया गया विस्तारपूर्वक से। और उसके पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने मैंने आपको पॉइंट लिखवाया गया है उन सभी पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपका थर्ड आपका है एडोलसेंस, किशोरावस्था। किशोरावस्था आपका होता है 12 साल से लेकर के 18 साल के बीच में। किशोरावस्था जो होता है वो कितने साल के बीच में होता है, 12 साल से लेकर के 18 साल के बीच में। देखिए मैंने आपको इमेज के द्वारा भी बताया हूँ कि यहाँ पर एक फीमेल है, उनका मैंने एक चित्र को यहाँ पर दर्शाया हूँ और वो उनका एज के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि वो कितने साल के हैं, 12 साल से 18 साल के बीच के हैं। और वो किस अवस्था में है, एडोलेसेंस अवस्था में, मतलब कि किशोरावस्था में। तो 12 साल से 18 साल के जब बालक पहुँचेगा या बालिका पहुँचेगी या कोई भी बच्चा या बच्चा पहुँचेगा, तो एडोलेसेंस आपका होता है 12 साल से लेकर के 18 साल की अवस्था को कहते हैं किशोरावस्था। मैंने आपको दृश्य के द्वारा भी मैं उनको समझा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ कि जो बालिका का जो दृश्य है, जो चित्र है, वो कितने साल का है, 12 से 18 साल के बीच के हैं और इस अवस्था को कहते हैं किशोरावस्था। अब किशोरावस्था के कुछ पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पॉइंट से ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और पॉइंट से ही आपका प्रश्न जो आता है। तो किशोरावस्था सभी विकास, इसमें सभी जो विकास होते हैं वो पूर्ण रूप से हो जाते हैं। किशोरावस्था में जो बालक या बालिका या किसी भी मेल या फीमेल मेंबर, बॉयज या गर्ल्स हो, उन सभी का जो विकास जो हो जाता है वो पूर्ण रूप से हो जाता है। विकास का सबसे अंतिम चरण में होता है, इसमें जो विकास जो होता है वो सबसे अंतिम चरण में होता है, ठीक है। फिर आपको सेकंड पॉइंट में जिक्र किया हूँ कि इस अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि किस अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है। तो किशोरावस्था को, एडोलेसेंस को कहा जाता है तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है। और इसको तनाव एवं तूफान का अवस्था किसने कहा, किनके द्वारा कहा गया, स्टेमली हॉल के द्वारा, एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था कहे हैं। और इसे तनाव एवं तूफान की अवस्था क्यों कहा जाता है, तो बालक इसमें बहुत ही चिंतित रहता है। बालक को समझ में नहीं आता है कि वो भविष्य में या फ्यूचर में वो क्या बनने वाला है और वो उसमें वो कौन सा वो उसमें कौन सा मतलब कि जो सब्जेक्ट है या वो जो पढ़ाई जो कर रहा है वो कौन सा सब्जेक्ट को जल्दी से मतलब कि लिया जाए कि उसको आगे भविष्य में उसको काम दे। वो अपने फ्यूचर को लेकर के वो चिंतित रहता है कि क्या बने क्या नहीं बने, क्या बनना है क्या नहीं बनना है, इसके लिए वो क्या होता है, वो चिंतित रहता है। तो इसलिए बालक को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में आम बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। आम बच्चा नहीं होगा, यहाँ पर आम गलती लिखा गया है, इसको इरेज कीजिएगा। अब इसमें बच्चा जो है अब नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में सोचना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, मतलब जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बच्चा क्या करने लगा, अब बच्चा इसमें इस अवस्था में बच्चा सोचना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। अब आपका है एडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था, 18 साल से लेकर के 60 साल के बीच में कहा जाता है। चित्र के द्वारा मैंने आपको बताया भी, दर्शाया भी गया है कि जो चित्र है उसमें बालक जो है वो कितने साल का है, 18 साल से लेकर के 60 साल के बीच में, और वो किस में, प्रौढ़ावस्था में है। फिफ्थ आपका जो सबसे लास्ट स्टेज आपका है ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज कितने साल का होता है, 60 साल से प्लस या उससे ऊपर, 60 साल से उसके ऊपर अवस्था को क्या कहा जाता है, ओल्ड एज कहा जाता है, मतलब कि वृद्धावस्था। तो मैं चित्र के द्वारा आपको मैंने यहाँ पर दर्शाया भी, बताया भी हूँ। तो इस प्रकार से स्टेज की क्लासेस क्या हो गई, कंप्लीट हो चुकी है। और स्टेज की क्लास इसलिए जो करवाना था, मतलब कि करवाया जा रहा था कि इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक के द्वारा स्टेज के बारे में जिक्र किया गया है। और इसके बिना, स्टेज के डेवलपमेंट्स के बिना
किसी भी मनोविज्ञानी के टॉपिक्स में मैं पढ़ा नहीं सकता था। तो इसीलिए स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का टॉपिक सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे फर्स्ट चैप्टर में आपको यही पढ़ना है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जब टॉपिक्स जब आरंभ कीजिएगा, जब पढ़ाई कीजिएगा, तो सबसे पहले आपको इसी के बारे में पढ़ना है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में ही पढ़ना है। और इस पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग स्टेज के बारे में अलग अलग चीज़ें बताई हैं। तो इसलिए स्टेज ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी भी एग्जाम्स में, अगर सीटेट हो या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स हो, और सीटेट का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, तो सीटेट में पहला जो क्वेश्चन जो था आपको स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से ही प्रश्न जो पूछा गया है। ठीक है, तो इसीलिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग स्टेज के बारे में अलग अलग चीज़ है जो बताए हैं। तो इसमें आपका जो इन्फेंसिव चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, ये टॉपिक्स आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, महत्वपूर्ण पॉइंट भी है, और इसी से प्रश्न हमको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और मनोवैज्ञानिक के द्वारा इन सभी पॉइंटों को जिक्र भी किया गया है। अब क्लासेज को समाप्त कर रहे हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारे चैनल से नाम है आदित्य सीटेट क्लासेस। 840 मेंबर्स हैं टेलीग्राम पर ज्वाइनिंग है। और क्लास एंड होने के बाद क्लास का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाता है। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं आदित्य सीटेट क्लासेस से। और आप जितने आपको जो भी क्लासेस छूटे हुए हैं, सीडीपी क्लासेस, मैथ की क्लासेस, सब देख सकते हैं आप। प्लेलिस्ट में सब प्लेलिस्ट बना हुआ है, उन सब में जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो को समाप्त करें। जय हिंद, जय भारत।